हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सोच रहा ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि क्या ब्रेकअप होने के बाद हमारा एक्स पार्टनर अभी भी हमें स्टॉक कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता करें। कई लोग के मन में ये सवाल आता होगा। ठीक है, मान लो आप लोग का ब्रेकअप हो गया। कुछ लोग का ब्रेकअप हुआ कुछ दिन हुए होंगे या कुछ महीने हुए होंगे, या मान लो ब्रेकअप हुए 3-4 साल 10 साल भी हो गया होगा आप लोग का। ठीक है, तो आपके मन में ये आते रहता होगा कि यार ब्रेकअप तो हो गया। ठीक है, अब वो अपने लाइफ में बिजी है, मैं अपने लाइफ में बिजी हूँ। पता नहीं वो मेरे को अभी भी वो मेरी खोज में है या नहीं, वो कहीं ना कहीं मेरे बारे में पता कर रहा है या नहीं, वो मेरे बारे में सोच भी रहा है कि नहीं, वो मुझे स्टॉक कर रहा है या नहीं। आप समझ रहे हो, ये जानने का बहुत ही सब उत्सुक होते हैं। आप समझ रहे हो, सबके मन में ये सवाल रहता है ब्रेकअप होने के बाद भी। ठीक है, तो यही इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे पता करें कि आपका एक्स पार्टनर अभी भी आपको स्टॉक कर रहा है या नहीं, अभी भी आपको लेकर वो उसके मन में ख्याल है या नहीं। ठीक है, वो कहीं न कहीं से आपकी तलाश कर रहा है या नहीं, या थर्ड पर्सन के थ्रू वो कहीं से पता कर रहा है या नहीं। आप समझ रहे हो, यही इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना। एक बार रिक्वेस्ट एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ज़रूर आप लोग दबाना। ठीक है, और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी देता हूँ लोगों को। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पेमेंट की डिटेल मिलेगी। आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, प्यार मोहब्बत, फैमिली इश्यू, ठीक है, मतलब कैरियर इशू, मतलब हर तरह से। ऐसे तो मैं लव टिप्स देता हूँ लोगों को, लेकिन कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मेरे से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, सबसे पहले मैं आपको सलाह ये दूंगा, वो तो मैं टिप्स दूंगा ही, या वो मैं आपको बताऊंगा कैसे पता करें स्टॉक कर रहा है या नहीं, और किस बेसिस पे ये मान सकते हैं कि हाँ मेरा पार्टनर मेरे को स्टॉक कर रहा है कि नहीं, वो तो मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक ओवरऑल आपको सलाह ये देना चाहता हूँ कि भाई देखो, ब्रेकअप हो गया है, ठीक? अब कुछ रहा नहीं, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ठीक है, इस सच्चाई को, इस कड़वी सच्चाई को घोंट के पी लो। ठीक है, कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये दिमाग में खुजली करना बंद कर दो कि वो मेरे को स्टॉक कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है कि नहीं। अरे जान के क्या करोगे भाई, हटाओ ना। दुनिया बहुत बड़ी है भाई। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि जिंदगी छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, जिंदगी छोटी है। अभी कितने उम्र के हो गए, 25, 26, 30, पता चला यूं गुजर गया। कहाँ साला 2 साल 3 साल के थे, पैंट में टट्टी करते हो गया, समझो। अभी उम्र हो गया भाई 30+। तो 60 के भी हो जाओगे, 70 के भी हो जाओगे, 80 के भी हो जाओगे। एक दिन मरना सबको है। ठीक है, तो जिंदगी ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, चलती का नाम जिंदगी, समझ रहे हो। तो वो मत जो वो मेरे बारे में सोच रही है कि नहीं, ये मेरे को सोच रहा है कि नहीं, यार यार वो ऐसे कैसे भूल गया। अरे हो गया, भूल गया। कई लोग आए और कई लोग गए भाई। ठीक है, तो ये एकदम सबके लिए सलाह था। ठीक है, कि यार ये क्वेश्चन ही हटाओ कि कौन स्टॉक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ लोग राजी हो गए होंगे कि हाँ चलो हटाओ, क्या फिर यहाँ से वीडियो आप लोग देखना छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ पूरा वीडियो देखो, लेकिन क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, अगर यहाँ तक भी आप समझ चुके हो कि हटाओ, सच में क्यों जानना वो स्टॉक कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ से भी स्किप कर सकते हो। कोई अच्छा वीडियो, ठीक है, कुछ पढ़ाई लिखाई का, कुछ जॉब रिलेटेड आप लोग देखो, वो ज्यादा सही है। लेकिन फिर भी मन में अगर आपकी खुजली है कि मुझे जानना है मेरा पार्टनर मेरे को स्टॉक कर रहा है कि नहीं, तो एंड तक ये वीडियो देखना, सुनना गौर से। अगर आपका रिलेशनशिप कुछ दिन का था और ब्रेकअप हो गया, तो भाई चांस कम है कि वो आपको स्टॉक करता होगा। समझिए, अब मान लो कि वो लड़की ट्रेन में मिली आपको, ठीक है, सामने वाली सीट में मिली, ट्रेन का सफर सेकंड एसी या स्लीपर क्लास, वहीं नैन मटक्का हुआ, प्यारी प्यारी बातें हुई, इशारों इशारों में आपने नंबर आदान प्रदान किया, और उसी बोगी में, मतलब वो उधर लेटी है, आप इधर लेटे हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, और हर इमोजी के बाद एक दूसरे को स्माइल कर रहे हो, और पूरे बोगी में साला किसी को घंटा पता नहीं चल रहा है कि आप दोनों में क्या चल रहा है। ठीक है, वो कुछ घंटों का प्यार था, वहीं आई लव यू हो गया, ये हो गया, दिस दैट। उस लड़की अपने स्टेशन उतरी, आप अपने स्टेशन उतरे। उसके बाद आप या तो लड़के हो या लड़की, कोई एक जन डेस्परेट हो गए। ठीक है, अब सामने वाला इरिटेट हो गया। ठीक है, उसे मार दिया ब्लॉक। ठीक है? 2 दिन का प्यार भी नहीं था, समझिए। तो अब ये बताओ, वो ब्लॉक मार दिया, आपकी बंदी ब्लॉक मार दी, क्योंकि वो मतलब 2 दिन का ही प्यार था, और आप मान लो कि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट था नहीं। तो मुझे ये बताओ, क्या वो स्टॉक करेगी वो बंदी आपको? 1.5 दिन का प्यार स्टॉक करेगी, या वो लड़का स्टॉक करेगा? नहीं करेगा। अब कुछ होंगे रेयर केस, ठीक है, जिसमें लड़की को मिल गया बहुत ज्यादा हैंडसम लड़का, तो 1.5 दिन के बाद भी वो ब्लॉक की, तो भाई मिस करने लगी कितना हैंडसम लड़का, ओ माय गॉड, या फिर मिलेगा नहीं तो स्टॉक कर रही है। ये लेकिन रेयर केस होता है। 1.5-2 दिन या कुछ दिन का प्यार में ब्रेकअप हुआ है, तो चांस कम है कि वो स्टॉक करेगा। ठीक है, कौन स्टॉक करता है सुनिएगा। मिनिमम मैं साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं 5,000 लोगों से बात करके बैठा हूँ, 5,000 लोगों को काउंसलिंग दिया हूँ, तो एक आकलन, एक इनर कैलकुलेशन मेरे अंदर भी है। मैंने ये देखा है कि कम से कम 6 महीने का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी कपल अगर मिलजुल रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई 6 महीने एकदम लॉन्ग डिस्टेंस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा इंपैक्ट कम करता है, ठीक है, तो 6 महीने का रिलेशनशिप कम से कम होना चाहिए। अगर उसके बाद ब्रेकअप हुआ है, तो वहां पे थोड़ा चांस बनता है कि हाँ देख रहा होगा आपको कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया के थ्रू,
स्टोरी स्टेटस या कहीं ना कहीं आप मान लो इंस्टा पे ब्लॉक कर दियो या ब्लॉक कर दियो, तो आपका पार्टनर अपने फ्रेंड के आईडी से चुके चुके या फेक आईडी से आपका स्टोरी देख रहा है इंस्टा पे, मान लो इंस्टाग्राम आपका पब्लिक है तो चोरी चोरी हो सकता है देख रहा है, ठीक है। लेकिन 6 महीने का कम से कम प्यार होना चाहिए। हालांकि 6 महीने का भी उतना कोई महत्व नहीं रहता है, कम से कम 1 साल, लेकिन फिर भी मैं ऐसा ऐसा केस भी देखा हूँ कि 6 महीना तो छोड़ो, 2 महीने का ही प्यार है, फिर भी उसमें ब्रेकअप हो गया तो सामने वाला पार्टनर, मेरा जो क्लाइंट है, उसकी बंदी या उसका बंदा 2 महीने का ही प्यार में इतना पागल है कि वो कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से अप्रोच कर रहा है। समझिए, होता है। बात यहाँ ड्यूरेशन का भी नहीं है कि कितने महीने का है, बात है कितना मतलब क्या बोलूं, इम्पैक्ट था, कितना कितना इम्पैक्ट पड़ा। मान लो कि आप 2 महीने में किसी लड़की को ऐसे मिले और इस कदर पागल कर दिए कि वो साला 7 जन्म में भी आपको नहीं भूल पा रही है, ठीक है। तो कुछ कारण की वजह से वो आप दोनों में मनमुटाव हुआ, ईगो क्लैशेस हुई, तो वो चुपके चुपके फिर भी आपको देख रही है। 2 महीने का प्यार था, वो सब ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो 2 साल से आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रही है। होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है, ठीक है। कम से कम 6 महीने का रिलेशनशिप अगर है आपका और आप लोग में हुई है, फिजिकल हुई है, फिजिकल का ही फर्क पड़ जाता है। जैसे कोई लड़की है, ठीक है, अब कोई लड़का उसके साथ फिजिकल हुआ, अभी ऑब्वियस सी बात है, इतने लड़के भले उसको पीछे पड़े होंगे, हाय हेलो करते होंगे, लेकिन सबके साथ थोड़ी वो लड़की भाई सो गई होगी। ऑब्वियस सी बात है, किसी एक से प्यार की, एक के साथ वो सोई, तो सभी मर्दों में वो लड़का ऑब्वियस सी बात है अलग ही होगा जो जिसके साथ वो सोई है, तो उसको तो वो भूल नहीं पाएगी भाई। ये चीज लड़के के साथ भी होता है, समझो। अगर आप लोग मिले हो फ्रिक्वेंटली, आप लोग कई बार मिले हो, फिजिकल भी हुआ है या नॉर्मली हग वग कडलिंग ये सब हुआ है, किस हुआ है, ठीक है, एक इंटीमेसी आप लोग में हुई है, ठीक है, वहां पे चांस बनता है कि वो आपको ब्रेकअप के बाद भी स्टॉक करेगा। समझो, अभी स्टॉक कैसे कर रहा है ये तो भाई भगवान ही बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कैसे मतलब आपका कितना हैसियत है जानने का, वो मैं फिर भी आपको बता दूं कि आप कितना जान सकते हो। मान लो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है, ठीक है, गौर से सुनना, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है, प्राइवेट नहीं। अगर पब्लिक है तो आप गौर करना कि कोई ऐसा फेक आईडी टाइप का है क्या, खासकर बिना डीपी वाला आईडी होता है। मान लो कि तान्या.536 के नाम से एक आईडी बनी है जिसमें 0 फॉलोवर है, बस 5 फॉलोइंग है और 1 पोस्ट भी नहीं है, ठीक है। अब वो आईडी आपको फॉलो नहीं की है, ठीक, लेकिन वो आपका हर स्टोरी देख रहा है, तो यहाँ पे चांस बनता है कि हो सकता है कोई अपना आदमी आपको स्टॉक कर रहा है, क्योंकि वो फॉलो भी नहीं किया है वो आईडी, ठीक है। तो उसको आपका रेगुलर स्टोरी का उसको कैसे फीड में तो आएगा नहीं, फीड में जो चक्री घुमा रहता है वो कैसे दिखेगा। जरूर वो आपका सर्च बॉक्स में नाम डाल के वो चेक करता होगा डेली। तो यहाँ पे समझ लो कि हो सकता है कोई ना कोई आपका पास्ट में रहा होगा पार्टनर, या तो अभी हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ, फेक आईडी से स्टॉक कर रहा होगा। या बहुत लोग के होते हैं पार्टनर, जो एक्स पार्टनर, मतलब फेक आईडी से आपको फॉलो कर लिया और रेगुलर आपका पोस्ट वोस्ट को एंजॉय कर रहा है, पोस्ट का अपडेट उसको मिल रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रही है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रही है, आप समझ रहे हो। अच्छा, ये डिप्रेशन में है तभी सैड स्टेटस लगा रही है, समझो। तो ये सब से आप बस आकलन कर सकते हो, ये भी कोई कंफर्म नहीं है, समझिए। ये स्टॉक करना कोई कर रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, ये तो भगवान भरोसे, ये कुदरत पे छोड़ना होता है भाई। आप बस एक एक ना कुछ परसेंटेज तक आपको ये आभास हो सकता है, ठीक है, कि यार ये तान्या.456 साला ये कौन है यार, मतलब ये मेरा रेगुलर स्टोरी देख रही है, समझ लो वही तान्या, समझ लो, नाम बदल के आपसे बात कर रहे हो, मतलब आपका स्टोरी देख रही है। या थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं पता चल रहा है, मान लो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल कोई फ्रेंड है, जैसे सेम कॉलेज में थे आप लोग, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, फर्स्ट ईयर में पूरा एकदम मिले जुले नैन में टक्का हुआ, ओयो गए, सेकंड ईयर आते आते ब्रेकअप, ठीक है। अब मन मुटाओ आप लोग का चल रहा है, तो जो आप लोग का म्यूचुअल फ्रेंड है, कॉमन सहेली या कॉमन दोस्त है, उससे आपको पता चलेगा कि आपका एक्स पार्टनर आपके बारे में पूछ रहा था, समझो। लेकिन यहां मैं अगेन बोलूंगा, अपना भेजा खराब मत करना, ठीक है। ये देखो, सबको मन में खुजली होती है कि यार मुझे अपना पुराना प्यार जो था, भले एकदम रद्दी पार्टनर था या ब्रेकअप हो गया किसी रीजन से, अब कोई लेना देना नहीं है, फिर भी भाई इतने आप लोग वेल्ले हो कि भाई आपको ये जानने का मन कर रहा है कि भाई वो स्टॉक कर रहा है कि नहीं। समझिए, इसमें 1 रुपए का फायदा आपको नहीं होने वाला है, 1 रुपए का फायदा नहीं होने वाला है, बस थोड़ा सा बस अच्छा लग सकता है, वो मेरे को अभी भी याद कर रही है, समझ रहे हो। यही सब है भाई, और क्या, आप ही बताओ ना, और कैसे पता चलेगा स्टॉक कर रहा है कि नहीं। दो ही चीज है। आप देखो, डायरेक्ट अगर आपको मैसेज कर दे आपका एक्स पार्टनर, तो उसको स्टॉक थोड़ी बोलेंगे, वो तो डायरेक्ट अप्रोच करना बोल देंगे, ठीक है। वो तो भाई पार्टनर फिर एक्स पार्टनर आ ही गया मान लो। मैं बात करूँ स्टॉक, तो कैसे करेगा, घर में घुस के तो होगा नहीं, उसको स्टॉक बोलेंगे नहीं। स्टॉक मतलब ये होता है कि आपके बिना जानकारी का चुपके चुपके कहीं से आपका अपडेट जाना चाह रहा है, तो सोशल मीडिया ही है, या सेम कॉलेज, सेम वर्क प्लेस, सेम कोचिंग वोचिंग में हो तो साइड से आपको देखेगा, या आप ग्राउंड फ्लोर में हो तो वो टॉप फ्लोर से आपको देख रही है, ठीक है। या वो किसी लड़की से बात कर रही है, आप साइड में हो लेकिन थोड़ा थोड़ा जुल्फे फेरते हुए वो आपकी तरफ देख रही है, यही सबसे पता चल पाएगा, ठीक है। तो भाई करने दो ना, आपका एक्स पार्टनर जो कर रहा है करने दो, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अब ये नहीं कि साला फेक आईडी से वो आपका स्टोरी देख रहा है तो आप भी उस फेक आईडी को फॉलो कर दिए घोंचू की तरह, तान्या.456 उसको फॉलो कर दिए। समझ रहे हो बात को। आप जिस लय में चल रहे हो, ठीक है, सेल्फ ग्रो कर रहे हो, सेल्फ लवर बने हुए एकदम, वो पेस आपको मेंटेन करना है। हो गया भाई ब्रेकअप, इस सच्चाई को अपनाइए, ठीक है, यही सबसे। हाँ, एक और चीज, मान लो कि आपकी शादी हुई, ठीक है, तो
शादी हुई, अब उसको कहीं से पता चला होगा तो आपकी वाइफ का स्टोरी स्टेटस देखने लगी होगी, ठीक है, कि यार इसकी बीवी क्या है, या वाइफ को मैसेज कर दी किसी फेक आईडी से, और वाइफ ने आपको बोला होगा कि यार ये कोई है क्या जी, ये कौन है तानिया डॉट 456, पूछ रही है कि आप सुमित को जानते हो, आपको कैसे जानती है ये, समझ लो साला वही आंडू गांडू पांडू होगी, ठीक है, या होगा। यही सब है भाई, यही सबसे स्टॉक कर रहा है कि नहीं पता चलेगा। बाकी मैं बोल रहा हूँ एक दो महीने का प्यार में ये सब नहीं होता है, ठीक है। फिजिकल का मैंने देखा है, मैं अपने कैलकुलेशन से बोल रहा हूँ, जो भी काउंसलिंग का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है, जो लड़कियां लड़के के साथ फिजिकल हो चुकी है, लड़के का भी मैं बोल रहा हूँ, लड़के भी होते हैं इमोशनल, तो लड़के भी होते हैं, लड़कियां लेकिन कुछ चीज को लेकर ज्यादा होती है, जैसे फिजिकल हो जाना उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो जो लड़कियां किसी लड़के के साथ मान लो कि फिजिकल हो चुकी है और सब चीज हो चुका है, वैसी लड़कियां भाई जल्दी नहीं भूल पाती है लड़कों को, ठीक है। लड़का कितना भी बड़ा बैड बॉय है, कितना भी कमीना वो है, लेकिन बहुत लास्ट तक लड़की भाई चुपके चुपके देखती है, समझो। आप समझ रहे हो, तो आप में अगर फिजिकल हो रखा है, एक बार नहीं काफी बार सेंचुरी मार चुके हो फिजिकल में, ठीक है, आ, भाई वहां चांस बहुत बनता है कि स्टॉक कर रहा होगा, आप समझ रहे हो। और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग के काम के लिए गौर से सुनना। अगर आपको मजा आ रहा है कि यार वो मेरे को स्टॉक कर रहा है, ठीक है, और मैं कुछ करूं ताकि और मेरे पीछे पड़े, भाई इतना तरक्की कर लो ना। मतलब आपको बेवकूफ समझ के आपसे ब्रेकअप किया ना, क्योंकि आपके पास ना पैसे थे, ना लुक्स था, ना कुछ था, आपको, आप लड़की थी भाई, कमाती उमाती नहीं थी, तो लड़का आपको कुछ नहीं, और पैसे की खौआ समझ के छोड़ के चला गया। अपने आप इतना काम करो, ठीक है, सोशल मीडिया में अपने आप को इतना बिजी रखो, ठीक है, मतलब जो काम कर रहे हो अपने सोशल मीडिया में डालो, घूमो फिरो, अच्छा अच्छा स्टेटस डालो, फ्रेंड लोग के साथ सेल्फी डालो, जॉब वॉब कुछ अचीव करो, या कोई एग्जाम क्रैक करो, बिजनेस स्टार्टअप करो, तो उस बिजनेस को उठाओ, वो सब सॉरी सोशल मीडिया में दिखाओ। आप यकीन नहीं करोगे भाई, कितने मेरे क्लाइंट इस तरह कर चुके हैं, ठीक है, कि 3 साल पहले उनका ब्रेकअप हुआ और पार्टनर एकदम लतिया के छोरा, आज किसी का जॉब लग गया, कोई सब इंस्पेक्टर बन गया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, कोई नेता में घुस गया भाई, नेतागिरी स्टार्ट कर दिया, और उसमें भी अच्छा खासा वो ग्रो कर रहा है, टिकट टुकट मिलने के कगार पे, वो सब सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं, गरीबों का कल्याण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे कई क्लाइंट नेता है भाई, उसकी बंदी या उसका बंदा चुपके चुपके देखेगा, बहुत लोग तो मैसेज भी कर देते हैं। तो आप ये मत देखो मेरे को स्टॉक कर रहा है कि नहीं कर, आप अपने लय में चलते रहो, ठीक है। अपने एक्स पार्टनर को दिखाने के लिए सोशल मीडिया में पोस्ट वोस्ट नहीं डालना, आप अपने लिए डालो, आप अपने इनर प्लीजर के लिए पोस्ट करो, स्टोरी डालो, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए स्टोरी डालो, आप अपने लिए, आपको जिंदा रहना है। आप जो सांस ले रहे हो, फेफड़ा में जो हवा जा रहा है, वो आपका फेफड़ा है, ठीक है। जो पानी पी रहे हो, किडनी वो जो फिल्टर हो रहा है नेफ्रॉन में, वो आपका नेफ्रॉन है, वो आपका किडनी है भाई, समझिए, ठीक है। पार्टनर का नहीं, हर चीज पार्टनर के बारे में नहीं करना। तो मैं यही बोलूंगा, यही समय बोला स्टॉक की 6 महीना का कम से कम प्यार होना चाहिए, और फिजिकल विजिकल हो रखा है तो वहां ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है, या आपने कुछ ऐसा प्यार उसको कर दिया, कुछ ऐसा हेल्प कर दिया था कि उसको कोई इस जन्म में क्या साला 7 जन्म में हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर भी मान लो कुछ रीजन की वजह से ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो भाई यहाँ चांस बनता है कि वो आपको स्टॉक करती होगी, स्टॉक करता होगा। बाकी आप मस्त अपना सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, ठीक है। वो आपको स्टॉक कर रहा है तो ये नहीं कि आप भी उसके बारे में खबर पता चला रहे हो, आपकी फिर वैल्यू डाउन हो जाएगी। ब्रेकअप के बाद एक ही चीज बचता है भाई, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन करना है, और जिंदगी भर अपना वैल्यू मेंटेन करना है, ताकि 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वो आपको कहीं से देखे भी ना, तो लगे साला काश ये मेरा पति रहता, काश ये मेरी पत्नी रहती, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं इसको छोड़ दिया, समझ रहे हो। गिल्ट में डालो, अपने आप पे काम करो, सामने वाले को गिल्ट, ऑटोमेटिक वो गिल्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काउंसलिंग का प्रोसेस मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, चलिए बाय।